24 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए और उत्तराखंड युवा हो गया, पर आज भी उत्तराखंड के खाली होते गांव और पलायन की समस्या उत्तराखंड के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। 24 वर्षों के उत्तराखंड के सफर में कोई भी सरकार इसका एक स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाई। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण कार्य हुए, पर उन कार्यों की गति इतनी तेज नहीं थी कि उत्तराखंड को पलायन के दंश से मुक्त कर पाती। और आज उत्तराखंड में पलायन एक भयंकर समस्या बन के रह गया है। पलायन आयोग बना, लेकिन पलायन आयोग का स्वयं पलायन हो गया। आज उत्तराखंड में 1034 गांव भूतिया गांव कहलाने लगे हैं, घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में लगातार जो पलायन की स्थिति रही, उत्तराखंड में 2001 से आज तक कृषि पर जो असर पड़ा, 70,000 हेक्टेयर भूमि जो आज बंजर हो गई। तो उत्तराखंड में स्थिति ये किस कारण पैदा हुई? यहाँ की किसी सरकार ने इस तरह से विकास की गति को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाया कि इस पलायन की समस्या को रोक पाती, और जिसका परिणाम कि आज उत्तराखंड लगातार पलायन के दंश को झेल रहा है। उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ के गांव तक नहीं पहुँच पाई, और जिसका कारण पलायन जो उत्तराखंड में लगातार बढ़ता रहा। उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर के राज्यों में जाना पड़ता है। यहाँ उनके पास रोजगार के वो साधन उनके स्थायी परिवेश में नहीं है, जिसके लिए वो बाहर जाते हैं। हम केवल एक लोहाघाट के विकासखंड कोटला की बात करें तो वहाँ पूरा का पूरा गांव आज खाली हो चुका है। जहां पहले लगभग 250 परिवार रहा करते थे, एक दशक ऐसा भी था, आज वहां केवल 20-25 लोग निवास करते हैं। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग गांवों की बहुत भयानक स्थितियां हैं, और वहां के पलायन का कारण सिर्फ वहां अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क का ना होना, ये सब वहां के पलायन के कारण हैं। तो विकास की गति को सरकार को इतना तेज करने की आवश्यकता है कि ये विकास गांव तक पहुंचे, गांव के घरों तक पहुंचे, ताकि इस पलायन की समस्या को रोका जा सके। पर आज तक जो भी सरकार उत्तराखंड में रही वो इसमें नाकामयाब साबित हुई है। अब सरकार को इसके लिए एक स्थायी समाधान ढूंढने की तत्परता से आवश्यकता है, और क्या इस ओर सरकार कोई कदम उठा पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल।